हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने यूनिट 10 और हिंदी कहानी के ऊपर सभी रचनाओं के ऊपर एमसीक्यू की वीडियो बना दी है। अगर आप इन सभी रचनाओं के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको किसी भी टैक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। किसी भी नोट्स की या किसी भी टैक्स की पीडीएफ वहां पे आपको फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम 4 कहानियों के एमसीक्यू करेंगे। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, राही और एक टोकरी भर मिट्टी और चौथी कहानी गैंग्रीन। तो इन चारों के ऊपर हम एमसीक्यू के सवाल कुछ सोल्व करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहला सवाल है इंस्पेक्टर मातादीन चांद से। तो चलिए देखते हैं हम सवाल। चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखें बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा, किस कहानी का कथन है? तो ये तो आपको पता ही है कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर का ये कथन है। अगला सवाल देखते हैं। छुरे पर पाए गए निशान छुरे पर पाए गए निशान मुजरिम की उंगलियों के नहीं हैं। कथन किसका है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी से। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, मातादीन, कोतवाल या आईजी? तो इसका आपको सही उत्तर बताना है कि किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर है फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ। अगला सवाल है। नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक शुद्ध उपग्रह है, आईजी रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। कथन किसका है? सचिव, गृह मंत्री, पुलिस मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका आपको सही उत्तर बताना है कि ये कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है ये कथन सचिव का है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में मातादीन चांद पर किस हैसियत से गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से, सलाहकार के रूप में, किसी फरार अपराधी को पकड़ने या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर किस हैसियत से गए थे। मातादीन जो हैं वो चांद पर किस हैसियत से गए थे? तो इसका सही उत्तर है सलाहकार के रूप में गए थे। अगला सवाल है। परवीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। पंक्ति कौन कहता है? आईजी, सचिव, मातादीन, रामस जीवन? तो इसका सही उत्तर है मातादीन का ये कथन है। पेक्सा एसपी साहब के घर में कहे हैं कि चांद से एडी चमकाने का पत्थर लेते आना। कथन किसका है? रामस जीवन, मुंशी अब्दुल गफूर, बलभद्र या फिर कोतवाल? तो इसका सही उत्तर है रामस जीवन का ये कथन है।
अगला सवाल है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी में माता दीन ने चांद की हर पुलिस लाइन में किसकी मूर्ति स्थापित करवाई? माता रानी, शिवजी, राम जी या फिर हनुमान जी? आपको बताना है कि चांद पर जाके माता दीन ने किसकी मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो इसका सही उत्तर है हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। अगला सवाल है, मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है, कथन किस कहानी से है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, चंद्रदेव से मेरी बातें, परिंदे या फिर लाल पान की बेगम? तो इसका सही उत्तर है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर का ये कथन है। अब अगली कहानी है हमारी गैंग्रीन। गैंग्रीन रोज कहानी में मालती लेखक की क्या लगती है? पत्नी, दूर के रिश्ते की बहन, भाभी या फिर चाची? तो इसका सही उत्तर है दूर के रिश्ते की बहन। रोज कहानी में लेखक मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आया था? यहाँ पे मिलने आएगा वो देख लेना आप। 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष बाद? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष बाद मिलने आया था। अगला सवाल है, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर, रामेश्वर, नरेश या परमेश्वर? तो इसका सही उत्तर है महेश्वर। अगला सवाल देखते हैं, उनका जीवन बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायत, वही नुस्खे, वही दवाई, किसके संदर्भ में कहा गया है? महेश्वर, लेखक, रामेश्वर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है महेश्वर। अगला सवाल है, मालती व महेश्वर के पुत्र का क्या नाम था? टीटी, बंटी, छोटू या पिंटू? तो इसका सही उत्तर है टीटी उसका नाम था। मालती व महेश्वर के विवाह को कितना समय हो गया था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो आपको बताना है कि मालती व महेश्वर के विवाह को कितना समय हो गया था। तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष। अगला सवाल है, मालती के पति क्या थे? सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर या पहाड़ी स्कूल में अध्यापक? तो आपको बताना है कि मालती के जो पति थे वे क्या काम करते थे यानी कि? तो इसका सही उत्तर है सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे।
मालती के पति कितने बजे डिस्पेंसरी जाते थे? वे कितने बजे घर लौट आते थे? क्रमश बताइए। सुबह 6 बजे, व 1:30 2 बजे, सुबह 8 व 1:30 2 बजे, सुबह 7 व 1:30 2 बजे, या सुबह 9 व 1:30 2 बजे। तो इसका सही उत्तर है सुबह 7 व 1:30 2 बजे वे जाते थे और आते थे। 7 बजे जाते थे और 1:30 या 2 बजे आ जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। कथन किसका है? आपको बताना है कि कथन किसका है। लेखक का, महेश्वर का, रामेश्वर का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ये कथन जो है लेखक का खुद का है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं। इसमें ये मुर की स्पेलिंग भी गलत है। तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। कथन किस कहानी से है? आपको एक कथन बताना है किस कहानी से है। पिता, परिंदे, कोशिका घटवार, या फिर गैंग्रीन। तो इसका सही उत्तर है गैंग्रीन का ये कथन है। अगला सवाल है, माँ युवती, माँ यह तुम्हारा हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। कथन किस कहानी से है? आपको एक कथन बताना है कि किस कहानी से ये लिया गया है। चीफ की दावत, गैंग्रीन, पिता, या फिर परिंदे। तो इसका सही उत्तर है ये कथन है गैंग्रीन कहानी से, और ये कथन जो है ये लेखक का ही कथन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, किस कहानी की शुरुआत प्रश्नावली से होती है? राही, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर है राही कहानी की शुरुआत प्रश्नावली से होती है। राही कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, दो साथी, या फिर हींग वाला। तो इसका सही उत्तर है सीधे साधे चित्र से ये है। अगला सवाल है, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? तो ये इसमें 101 नहीं है, बस ये 10 है। तो 10, 12, 14, या फिर 16। तो आपको बताना है कि सीधे साधे साधे चित्र जो कहानी संग्रह है उसमें कितनी कहानियां संग्रहित हैं। तो इसका सही उत्तर है 14 कहानी इसमें संग्रहित हैं। मंगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री का वर्णन किस कहानी में है? राही, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, उसने कहा था, या फिर पिता। तो इसका सही उत्तर है राही कहानी में है। राही कहानी में राही को किस अपराध के लिए सजा हुई थी?
चोरी के लिए, मारपीट के लिए, गोली मारने के अपराध में, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राही कहानी में राही को किस अपराध में के लिए सज़ा हुई थी। तो इसका सही उत्तर है चोरी के लिए। राही कहानी में राही ने किसकी चोरी की थी? पैसे, बिस्कुट की, नाज की गठरी, सोने या फिर चांदी के गहने की। तो इसका सही उत्तर है नाज की गठरी की चोरी की थी। राही कहानी में राही ने कितना नाज चोरी किया था? 2-3 शेर, 4-5 शेर, 5-6 शेर या फिर 1-2 शेर। इसका सही उत्तर है 5-6 शेर नाज चोरी किया था। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। कथन किस कहानी से है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ईदगाह, राही या फिर पिता। इसका सही उत्तर है राही कहानी का ये कथन है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों की कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे भारत माता के संतान हैं। हमारे भारत माता की संतान हैं। कथन किस कहानी से है? राही, पिता, उसने कहा था या फिर चंद्रदेव से मेरी बातें। तो इसका सही उत्तर है राही कहानी का ये कथन है। राही कहानी में अनीता ने सपने में क्या खोला था? विद्यालय, आश्रम, अस्पताल या फिर दुकान। आपको बताना है राही कहानी में जो अनीता है उसने सपने में क्या खोला था। तो इसका सही उत्तर है आश्रम। राही कहानी में राही का पति क्या पीने गया था? ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, शराब। तो इसका सही उत्तर है ताड़ी पीने गया था। राही कहानी में किस पार्टी का जिक्र हुआ है? कांग्रेस, जनता पार्टी, दल बदल पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस। अगला सवाल है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1901, 1904, 1907 या फिर 1911। तो इसका सही उत्तर है 1901 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला सवाल है, एक टोकरी, यहाँ पे एक टोकरी भर मिट्टी आएगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका, जमाना पत्रिका, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका या विशाल भारत पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है, एक टोकरी, इसमें सब में पर कर दिया है ये, पर गलत, इसको सही कर लेना आप। एक टोकरी भर मिट्टी में बुजुर्ग विधवा की पोती की आयु थी 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष।
तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष की थी। एक टोकरी भर मिट्टी नामक नामक कहानी में झोंपड़ी के छूटने पर पोती ने क्या छोड़ दिया था? टहलना, खाना, सोना, रोना। तो इसका सही उत्तर है खाना छोड़ दिया था। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया, कथन किस कहानी से है? एक टोकरी भर मिट्टी, राही, धुलाई वाली और इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो इसका सही उत्तर है एक टोकरी भर मिट्टी का ये कथन है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में बुजुर्ग विधवा जमींदार को क्या कहकर संबोधित करती है? महाराज, राय साहब, श्रीमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है श्रीमान कहकर संबोधित करती है। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचे। और आज हमारी कहानी की यूनिट पूरी हो गई है। हमने 21 कहानी के MCQ पूरे कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही साथ यूनिट 10 के ऊपर भी सभी रचनाओं के ऊपर बन गई हैं, वो भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अब हम कल से शुरू करेंगे हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के हम दो निबंधों के ऊपर MCQ डेली लेकर आएंगे। अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास तक सबसे पहले वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।